इतनी दूर से 7 समुद्र पार से यहाँ आए हैं भारत में, क्या नाता है, क्या रिश्ता है भारत से? जब आप वहाँ अच्छी सोसाइटी है, अच्छा रहन सहन, खान पीन, सब चीजें वहाँ चंगी हैं, फिर भी आपको क्यों इतना लगाव है भारत की धरती से, क्या कारण है? हाँ बिल्कुल। हम लोगों ने यहाँ से जन्म लिया है, हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम सतगुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले हैं, इसलिए हमारा लगाव है इस देश में, इस धरती में। इसलिए हम इधर आते हैं। ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो उन्होंने ट्रेसिंग द फुटप्रिंट्स ऑफ सतगुरु रविदास जी इन हिस्ट्री, जो सतगुरु महाराज जी के 151 साल के जीवन को, उनके गुरु महाराज जी के बचपन से लेकर सतगुरु महाराज के ज्योति ज्योत समाने तक के समय को एक लड़ी में एक साथ उसको सबके सामने पेश करने का जो साहस किया है, वो ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन ये काम कर रही है। ये संस्था अब ग्लोबली हो चुकी है। अच्छा। सभी, हाँ, ये संस्था इंडिया में, कनाडा में, यूएसए में, यूरोप में। इसके संस्थापक कौन है सर? हाँ जी, इस संस्थापक कौन है इसके, इसको बनाने वाले कौन है मुख्य? हाँ, इसको संस्था को बनाने वाले जो 5 ट्रस्टी है ना, हमारे जो ओम प्रकाश बागा जी हैं, सतपाल जी हैं, सैम कल्याण जी हैं, रूपलाल जी हैं, हम भी उसके साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो बाकी ट्रस्टी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जो सभी काम कर रहे हैं, सारे बहुत इंटेलेक्चुअली। कितना साल हो गया है बने हुए संस्था को बनाए हुए? संस्था को हमने 26 जनवरी 2019 में इसमें काम करना शुरू किया था। इस संस्था को बनने के अभी 3-4 साल हुए हैं। 2027 तक अच्छा सतगुरु महाराज जी का जो 650वां गुरुपुरब आएगा, हाँ, उस समय तक सतगुरु महाराज जी का पूरा जीवन जो हमारे सारे संसार के सामने। तो अभी कितना काम कर चुके हैं आप इसमें? जो आपका अभी रह रहा है, कुछ बाकी है अभी आपने पूरा उसको कर दिया है? काम तो बहुत है, काम पहले हो भी चुका है। अच्छा, काम तो पहले हो भी चुका है, बस हमने तो बस उस काम को देखकर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लड़ीवार करना है बस। ऐसा क्यों लगा जब आप अच्छा खाने पीने वाले लोग और रहन सहन अच्छा है, क्यों लगा कि भाई हमें इस पे काम करना चाहिए गुरु रविदास जी पर? हाँ, जो जे अच्छा खाना पीना, जो रहना, जो समाज के लोग होते हैं ना, जो वो समाज के जानने वाले लोग हैं, वो अपने समाज के लिए काम करते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में कोई कमी नहीं है, यहाँ भी बहुत संपन्न लोग हैं, लेकिन वो इन चीजों की तरफ इनका ध्यान नहीं है, अपने गुरु के और अपने मिशन के, अपने लक्ष्य, अपने समाज के। तो आपको क्यों लगा? उन लोगों को लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग संपन्न भी हैं लेकिन वो गुरु जी के ऊपर थोड़ा काम नहीं करना चाहते? हाँ, क्या संदेश है आपका उनके लिए? मैं समझता हूँ कि ये काम किसी किसी के हिस्से में आता है। जो मैं समझता हूँ कि ये अंदर की बात होती है, अपने दिल की बात होती है। जो लोग चाहते हैं कि मैं अपने समाज को ऊंचाइयों पर देखूं, उनके बच्चे पढ़े लिखकर अच्छे स्टेज पर आए और आगे बढ़ें, ऐसी सोच जो होती है ना, किसी किसी लोगों के पास होती है। अच्छा, आपने अभी तक कितनी यात्राएं की हैं इस संस्था को लेकर के, इस प्रचार प्रसार में जो आप दिन रात अपना झोंक रखा, आप अपने बाल बच्चों से दूर यहाँ आए हैं, और कितनी यात्राएं अभी तक कर चुके हैं, कितने स्टेज आप अटेंड कर चुके हैं? मैं उसकी गिनती तो नहीं बता सकता, पर स्टेज तो बहुत किए हैं। हमने तो लोगों में प्रभाव है, लोग आकर अट्रैक्टिव होते हैं, है। अपने गुरु के प्रति जुड़ाव उनका है। हाँ, खुशी होती है जब पहले से बहुत आगे जा चुके हैं, बदलाव देखने को मिला है, यानी कि मेहनत रंग ला रही है, इसलिए आप लोगों को हिम्मत मिलती है काम करने की कि आप वहां से, पंजाब से अभी यहाँ आए हैं। तो इन लोगों से कैसे संपर्क हुआ साहब आप लोगों का? इन्होंने निमंत्रण दिया था या कहीं भेंट हुई थी? इन लोगों ने हमारा एक सेमिनार दिल्ली में अभी 14 अक्टूबर को हुआ था। अच्छा, जो इंटरनेशनली सेमिनार था। जी। उसमें स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से स्कॉलर और फ्रांस से, जो 2 ऑस्ट्रेलिया से स्कॉलर बाहर से आए हैं ना जी, वो ऑस्ट्रेलिया से, उनका नाम था पीटर फ्रेडलैंडर जी। उन्होंने गुरु रविदास महाराज पे काम किया है। अच्छा, हाँ, खुशी की बात। हाँ, उसके बाद दूसरे थे कांते फुनाहाशी, जो जापान से हैं। अच्छा, स्कॉलर, वो भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी सतगुरु रविदास पर उनके जीवन पे काम किया है। आप वैसे मूल निवासी कहाँ के हैं? आपकी जन्मभूमि कहाँ है, पैतृक? मेरी जन्मभूमि तो पंजाब में है, फगवाड़ा से है। अच्छा, फगवाड़ा से हैं। हाँ। कितना समय आपको बाहर हो गया है? मैं, आज खुशी की बात है कि आज दशहरे का दिन है। आज से 37 साल पहले दशहरे वाले दिन ही मैं इंग्लैंड में गया था। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है, वाह जी वाह। इंग्लैंड में हमारे लोगों की पॉपुलेशन कैसी है साहब? इंग्लैंड में लोगों की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है।
तो जैसे हमारे लोग इधर के इंडिया के वहां जाते हैं, आप लोग उनको चमार के रूप में कैसे पहचानते हैं? भाई हमारे भाई लोग हैं नहीं है, वैसे तो इंडियन है, लेकिन जातिगत जो गुरु जी के प्रति जिसके श्रद्धा भाव है उनसे कैसे मिलते हैं आप लोग? या देखिए, गुरुघर वगैरह बनाए हैं, हाँ, कैसे है? जिसके ये पहले की बात है, मैं स्टेज पर भी बोल चुका हूँ कि अगर तुम कुछ भी बन जाओ, कितनी ऊंचाई पे चले जाओ, जी जे आपको जो प्राउड से कहेगा जी कि मैं बाबा साहब या सतगुरु रविदास महाराज या सतगुरु कबीर साहब को मानने वाला हूँ, जी, तो अपनी औकात तो सामने रखेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके लुकोने वाली तो तो बात हमारे है। मंदिर गुरु जी के वहां भी स्थान आप लोगों ने बनाए हुए हैं हाँ, साहब? बहुत हर एक टाउन में इंग्लैंड में गुरु घर है, यूएसए में भी ऐसा ही है, कनाडा में भी है, यूरोप में भी हर एक अच्छा, टाउन में गुरु घर बने हुए हैं। वहां जमीन अपनी लेकर के गवर्नमेंट ने हाँ, बना? जमीन खुशी की बात है, आप हाँ जी, पेरिस में जाएंगे, हाँ। पेरिस में जो गुरु घर बना हुआ है वो पेरिस के नक्शे में है, सतगुरु रविदास महाराज के नाम का अच्छा, गुरु घर। यानी कि जहां जहां हमारे लोग भी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं भारत के अलावा, हाँ, वहां वहां हमारे गुरुघर हैं गुरु रविदास महाराज जी बिल्कुल। के। जो 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 लोग वहां से इंडिया से यहाँ से पढ़कर बाहर गए हैं ना, वो बाबा साहब को भी मानते हैं और सतगुरु रविदास महाराज को भी मानते हैं। अच्छा, तो उन्होंने वो जो दिल की बात बोली है ना, मैं वो वहां जाके वही काम करते हैं कि हम अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। यानी कि अपनी पहचान नहीं, भाई हमारे गुरु हैं हाँ, जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अपने गुरु को नहीं भूलना है, गुरु को नहीं बोलना अपने है, सर अपना माथे पे समाज नहीं रखना भूलना है। है। हाँ, तो उसी विषय को लेकर के आप इंडिया में भी ये जहां जहां के नहीं है तो थोड़ा धर्म प्रचार और ज्ञान चर्चा इस तरह के सेमिनार आप लोग अटेंड कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। बाबा साहब ने बोला था कि जी, जो लोग अपना इतिहास भूल जाएंगे, वो अपना इतिहास नहीं बना तो पाएंगे। साहब आप लोग वहां से आते हैं जाते हैं, इतना खर्चा भी होता है, उसको कैसे वहन करते हैं आप लोग जो हैं? हाँ, ये अच्छी बात है। हम आज 5 आदमी आए हुए हैं, 4 इधर हैं, एक हाँ तो जी, हाँ नहीं आ पाए। जी, जी। हमने अपनी पॉकेट में से पैसे निकाल कर, टिकट लेकर वहां से, हमको लोग थोड़ी सहायता भी करते हैं। अच्छा, अच्छा, वो जी। पैसे हमने एक जगह पे फंडिंग जमा इकट्ठा कर जमा करते फंडा हैं, यानी कि कर, अपनी हाँ, संस्था के रूप में? हाँ, हम उसमें पैसे नहीं खर्चते। अच्छा, वो अब धर्म परोपकार के लिए आप लोग हाँ, इकट्ठा जैसे किया होता है? सेमिनार किया ना हाँ दिल्ली जी, में, हाँ जी। उसमें थोड़े पैसे खर्चा आया था, वो वहां से खर्चे हैं। अच्छा, तो जो अपना खर्चा है ना, इधर आने जाने का या कहीं भी, वो हुँ, अपनी जेब से अच्छा, निकालते हैं। जो हमारे चेयरमैन साहब है ना, हुँ, ये तो जी, जी। 5वीं बार, अच्छा, और सतपाल सेक्रेटरी हुँ। 5वीं बार इंडिया में आए हैं अपने देखो खर्चे भाई पे। कितनी बड़ी बात इन लोगों ने बोली है, ये हमारे लोगों को इंडिया वालों को भी सीख लेनी चाहिए। यहाँ जो धन-धाम वाले बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है उनके पास है। ये लोग 7 समुद्र पार से विदेशों से भारत में प्रचार करने के लिए अपने पैसे से, अपने डोनेट से यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। कितनी इनको दिक्कत होती है। देखिए आउट ऑफ स्टेट यहाँ 50 किलोमीटर पे पानी और वाणी बदल जाता है, लेकिन ये लोग निर्भय हैं, डर नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई पता है अपने गुरु नाम पे चले हुए हैं। ये यहाँ के प्रचार करें तो यहाँ के लोगों को भी अपने से अलावा स्टेटों में, अपने आसपास के जिलों में भी गुरु महाराज जी के प्रति प्रचार करना चाहिए। साहब अपना एक बार नाम, परिचय अपनी संस्था का बस और बता हाँ दें। जी सर, मेरा नाम अमरीक प्लाही है, मैं यूके में रहता हूँ। अच्छा जी। हमारी संस्था का नाम है ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन, जिसका ट्रेसिंग द फुटप्रिंट्स ऑफ सतगुरु रविदास जी। हमने एक संकल्प लिया है कि सतगुरु महाराज का जो हमारा विरसा है, हुँ, उसको खोज कर सभी के सामने लाना है। अच्छा। हाँ, तो साहब आप लोग जो हैं वहाँ कोई ऐसी संस्था का निर्माण भी किया है ताकि वहाँ लोग, हमारे इधर के लोग, पढ़े-लिखे लोग या उनको गाइड करने का भी कोई इस तरह का कि भाई इधर से कोई वहाँ, क्योंकि पंजाब के अलावा अन्य स्टेट के लोग वहाँ नहीं जाता है। हाँ, ये बात सही है। वैसे तो मैंने आपको ये बात बताई है, किसी के अंदर की बात, अंदर कोई जज्बा है हुँ, अपने समाज के लिए, जी। वो तो कहीं भी रहेगा तो वो हाँ, सामने आ हाँ, जाए, वो बात सही है, वो बिल्कुल। सामने आ जाएगा। हुँ। अगर हम अपने लिए तो जीकर सभी चले जाते हैं, हाँ, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। वही समाज के लोगों लिए को जीना याद पड़ता किया जाता है जो किसी के लिए जीकर जाते हैं, है। जी, जैसे बिल्कुल, बाबा साहब ये है, बात सही है। कांशीराम जी हैं, गुरु उनको रविदास याद किया जाता है हाँ कि जी, हाँ वो जी। उसने कोई काम तो किया इधर और के लोग जैसे काम धंधे के लिए विदेशों में जाते हैं आउट ऑफ कंट्री में, तो साहब उनको कैसे, वहाँ क्या उस तरह की सुविधाएँ होती हैं? आप लोग अपनों की जैसे सिख कम्युनिटी अपने सिखों की मदद करते हैं, क्रिश्चियन लोग अपने इधर के लोगों की, अन्य धर्म के लोग, इस्लाम लोग जो हैं, तो हमारे जब लोग जाते हैं, क्या आप लोग भी उनको इस तरह सपोर्ट करते हैं हाँ, वहाँ? बिल्कुल वो सपोर्ट अनजान करते होते हैं। हैं? हाँ, अच्छा। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। जो हमारे पास आते हैं, हम हुँ। उसकी सपोर्ट करते हैं। हम उनकी भी सपोर्ट करते हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, उसकी भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी अपने आप में रिसर्च करिए अपनी बैठकों में कि ताकि हम इधर के लोगों को भी वहाँ स्थापित, क्योंकि हमारे एजुकेटेड लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, विद्वान, अपना पैसा वो लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता। कईयों के पैसे लोग रास्तों में खा जाते हैं, दलाल लोग। हाँ, तो वो बड़ा नुकसान होता है, इसलिए आप इसको काम को कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों की टीम से निवेदन है
कि आप लोग एक ऐसी संस्था का भी उसको उसमें एक अपनी रिसर्च में शामिल करें कि अगर कोई ऐसा भटका हुआ आदमी है भाई, कोई बहाना चाहता है अपना पैसा खर्च करके किसी फील्ड में उसका काम करने का मन है या स्टडी वीजे पे या वैसे, तो उनको वहां बेचारों को थोड़ा उनको अपनापन महसूस हो और वो लोग जल्दी से लोगों के ठगों के चक्करों में ना पड़ के लूटे ना। हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बोली है। हमने सेमिनार किया है दिल्ली में, जो एक हमारे साथी ने जो 40-50 हजार रुपए का खर्चा वो अपनी पॉकेट में से दिया। जी उन्होंने जी बोला कि हम खाने का जो ट्रॉफीज वगैरह सभी उस खर्चा अपनी पॉकेट में से किया। जी उसका धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों को निवेदन करते हैं कि अगर किसी की संस्था की सपोर्ट करनी है तो उसके साथ बैठकर जी उसकी पहले प्लानिंग देखिए हाँ और जी हाँ जी जो काम क्या करना है वो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल और उनके वो आपको बताएंगे कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं। मैं हम पैसे लेते हैं, जो 50 पाउंड देता है, 100 पाउंड देते हैं, 1000 पाउंड भी देते हैं। उन लोगों को हम हमेशा ही निवेदन करते हैं, जी टीवी जी पे रेडियो पे बोलते हैं, जिसने भी 1 रुपया भी दिया है उसको पूरा हक है कि कभी भी बिल्कुल हमारे पास सही बात आके है। हमका जो हम काम कर रहे हैं उसको हाँ, देखें। उसका लेखा जोखा नहीं नहीं हाँ देखें। देखिए, साफ ईमानदार है, ईमानदार आदमी समाज के बीच काम कर सकता है। जो अगर कोई इस तरह का करता है तो वो ज्यादा लंबा रेस में नहीं चल पाता। तो आप सभी जितनी भी संस्थाएं हमारी देश में काम करती हैं गुरु रविदास जी के नाम से स्पेशल, उन सभी की हेल्प करें, मदद करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि समाज ही संगठनों की हिम्मत होता है और संगठन समाज के लिए मजबूती होते हैं। तो गुरु रविदास जी की विचारधारा को जन जन तक आप लोग पहुंचा रहे हैं, आप उसका धन्यवाद हम आपका करते हैं। थैंक और यू। इंडिया की धरती में आपका स्वागत है, आपकी पैतृक भूमि है, यूपी गुरु रविदास महाराज जी का जन्मस्थली है, तो ये तो वैसे भी पूजनीय है। बिल्कुल पंजाब के बिल्कुल। लोग हाँ तो बिल्कुल बड़ा भर भर के वहां आते हैं पूर्णिमा और माघ महीने की जो जयंती मनाई जाती है। हाँ जी। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, सतनाम, सतगुरु थैंक यू। रविदास महाराज की जय। जी वाह थैंक यू थैंक यू। जी जी वेलकम, आ जाओ साहब। हाँ।